नमस्ते बच्चों, कैसे हो। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम खगोलीय दूरदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अथवा यौगिक सूक्ष्मदर्शी से संबंधित हम ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कभी न कभी बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। तो बच्चों, आज कुछ ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन होने वाला है जो या तो एनसीईआरटी का होगा या ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हों या जिनकी आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में पूछने की संभावना बनती है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी से संबंधित सभी के सभी न्यूमेरिकल खत्म। यदि आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको इससे अलग कुछ भी न्यूमेरिकल्स लगाने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है आप सभी लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अथवा खगोलीय दूरदर्शी अथवा यौगिक सूक्ष्मदर्शी से संबंधित जो मैराथन क्लास का वीडियो है उसको आप देख चुके होंगे और उसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके होंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के साथ साथ आप इनके फार्मूलों को भी याद कर चुके होंगे। यदि बच्चों आपको फार्मूला नहीं पता है तो इन फार्मूलों को आप नोट कर लें। यह है यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का फार्मूला। आवर्धन क्षमता, उसकी लंबाई, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब उसकी आवर्धन क्षमता और दूरदर्शी की क्या लंबाई होगी, मतलब सूक्ष्मदर्शी की क्या लंबाई होगी, और जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो आवर्धन क्षमता क्या होगा और उस टाइम अब की लंबाई क्या होगी। बात समझ गए। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी का ये फार्मूला है, आप इसे लर्न कर लें, क्योंकि जब तक इसके कॉन्सेप्ट और फार्मूले को आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे आपको न्यूमेरिकल्स लगाने में थोड़ा सा तकलीफ जरूर होगा। तो चलिए देखते हैं पहला न्यूमेरिकल्स क्या है। तो पहला न्यूमेरिकल कह रहा है कि एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां, ध्यान देना, ये अभिदृश्यक लेंस और ये नेत्रिका लेंस, दोनों लेंस क्या होते हैं, उत्तल लेंस होते हैं। यदि आप मैराथन क्लास का वीडियो देखे होंगे तो वहां पे देखे होंगे कि धातु की एक बेलनाकार नली होती है, उसके एक सिरे पर एक उत्तल लेंस होता है और दूसरे सिरे पर एक उत्तल लेंस होता है। ठीक है, तो पहले सिरे पे जो उत्तल लेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, और दूसरे सिरे पर जो उत्तल लेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, नेत्रिका लेंस कहते हैं। बात क्लियर। तो कह रहा है कि अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां, तो अभिदृश्यक लेंस की जो फोकस दूरी है उसको हम FO से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है, 250 सेंटीमीटर दे रखा है अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी को हम FE से रिप्रेजेंट करते हैं, और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। कह रहा है यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर बनता है। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो आवर्धन क्षमता क्या होगी। कभी कभी बच्चों ये लाइन मिसिंग रहता है, कौन सा, कि यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, डायरेक्ट पूछ देता है आवर्धन क्षमता निकालिए। तो आप प्रश्न में देखेंगे क्या वैल्यू गिवन है, ठीक है, और किस फार्मूले पे सेट हो रहा है, उसी फार्मूले के हिसाब से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे। बहुत सारे प्रश्न में हमको देखने को मिला था कि ये जो कंडीशन है नहीं दे रखा था, समझ में आया। तो कह रहा है दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है वो होती है FO/FE, यहाँ पे माइनस लगा होता है। ठीक है, आप माइनस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, कोई बहुत विशेष दिक्कत नहीं है, बट आप लगा देना। FO की वैल्यू क्या है, 250 है, FE की वैल्यू क्या है, 10। क्लियर। तो 0 से 0 कट हो गया तो बचा क्या बच्चों, -25। ठीक है, 25 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता है। उम्मीद है आपको इस वीडियो का पहला न्यूमेरिकल बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ में आया होगा। बच्चों, यदि आपको ये प्रश्न समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।
अब हम आपको बताते हैं इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कह रहा है कि एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 15 है। ठीक है, तो खगोलीय दूरदर्शी की बच्चों जो आवर्धन क्षमता है वो आपका कितना दिया है, 15। क्लियर। फिर कह रहा है तथा अभिदृश्यक लेंस व नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। ठीक है, देखिए तो कह रहा है कि यदि दोनों लेंस उत्तल हों तो उनकी अलग अलग फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। अब आप देखो अभिदृश्यक व नेत्रिका लेंस की बीच की दूरी कितना है, 80 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, FO प्लस FE बराबर दिया है 80 सेंटीमीटर। इसको आप बना लो समीकरण नंबर 1। क्लियर बात। और दोनों लेंसों की अलग अलग फोकस दूरी हमको क्या करना है, निकालना है। तो बच्चों आपको पता है कि आवर्धन क्षमता M बराबर होता है FO अपान FE। मैं माइनस को स्किप कर दे रहा हूँ। तो आवर्धन क्षमता M आपका दिया है 15 बराबर FO अपान FE। अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो FE में जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 15 FE बराबर FO। ठीक, तब आप लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से FO की जगह हम लिख देंगे 15 FE। तो ये हो जाएगा 15 FE प्लस यहाँ FE दिया है बराबर इधर क्या है, 80। क्लियर बात। तो 15 FE और FE मिलके हो गया 16 FE बराबर 80। बात क्लियर। तो FE बराबर बच्चों हो जाएगा 16 और 80 और 16 आपका नीचे हो जाएगा। तो ये हो गया 16 बचे 80। ठीक, तो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी बच्चों आ गई 5 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी। तो नेत्रिका लेंस की जो फोकस दूरी है FE, इसे आप उठा करके समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो आपका FO निकल जाएगा। और FO क्या है बच्चों, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से। क्लियर। समीकरण 1 है आपका FO। FE के जगह हम क्या लिख दें, 5 लिख दें बराबर इधर है आपका 80। तो FO बराबर हो जाएगा 80, 5 को उधर ले गए तो हो गया -5 बराबर हो गया 75 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों। उम्मीद है आपको ये भी प्रश्न बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी निकल के आ गई 75 सेंटीमीटर और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी बच्चों निकल के आ गई 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए बच्चों अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन आप देखते ही सॉल्व कर दोगे। क्या कह रहा है, एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक व नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 100 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अभिदृश्यक की जो फोकस दूरी है वो आपकी दे रखी है 100 सेंटीमीटर। ठीक, और नेत्रिका की बच्चों जो फोकस दूरी है वो आपकी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दूरदर्शी की अधिकतम लंबाई व आवर्धन क्षमता की गणना कीजिए। तो बच्चों दूरदर्शी की अधिकतम लंबाई कैसे निकलेगी। ठीक है, दूरदर्शी की अधिकतम लंबाई का मतलब पहले वाले उत्तल लेंस से लेकर दूसरे वाले उत्तल लेंस तक के बीच की दूरी। पहला वाला उत्तल लेंस क्या होता है, अभिदर्शक लेंस होता है, और दूसरा वाला उत्तल लेंस होता है नेत्रिका लेंस होता है। तो दोनों लेंसों की जो बीच की दूरी होगी वही दूरदर्शी की अधिकतम लंबाई होगी। तो इनके बीच की दूरी बच्चों होती है F0 प्लस FE। तो ये हो गया आपका 100 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। 100 और 5 मिलके हो गया 105 सेंटीमीटर। क्लियर। फिर आपसे कह रहा है कि आवर्धन क्षमता की गणना कीजिए। तो बच्चों दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है वो होता है FO बटे FE, यहाँ माइनस लगता है।
ये कंडीशन कब फॉलो होता है? जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने? अनंत पर बने। लेकिन इस प्रश्न में कुछ ऐसा जिक्र है नहीं, समझ गए। लेकिन हमको वैल्यू FO और FE की पता है और आवर्धन क्षमता पूछ रहा है, तो हम यही वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो M इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस FO। FO की वैल्यू है 5 और FE की वैल्यू है बच्चों, सॉरी FO की वैल्यू है 100। FO मतलब अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी और FE का मतलब होता है बच्चों नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। तो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अब आप 100 को जब 5 से कट करोगे तो 5 20 हो जाएगा 100। ठीक है, तो आवर्धन क्षमता बच्चों क्या आ गया? -20 और दूरदर्शी की लंबाई बच्चों आ गया 105 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना? मजा आ रहा है लगाने में? ठीक है, तो बच्चों अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है? एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 10 है। क्या है आवर्धन क्षमता? M बराबर 10। फिर कह रहा है नेत्रिका की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। मतलब नेत्रिका की फोकस दूरी आपकी क्या होती है? FE होती है। कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। फिर हमसे निकालने को कह रहा है कि अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी निकालिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है कि नहीं? देखो क्या कह रहा है? खगोलीय दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है M बराबर दे रखा है 10, नेत्रिका की फोकस दूरी FE बराबर दे रखा है 20। ठीक, और हमें निकालना है बच्चों अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी FO का मान। क्लियर बात? तो M बराबर फार्मूला होता है F0 बटे FE। M बराबर क्या होता है? F0 बटे FE, FO बोलते हैं। क्लियर? तो आवर्धन क्षमता क्या हो गई? 10 और FO की वैल्यू हमको निकालनी है। FE की वैल्यू बच्चों क्या है? 20। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 20 का 10 में गुणा करोगे तो कितना आएगा? 200 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस को आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये प्रश्न बच्चों बहुविकल्पी में आता है और ऑप्शन में केवल 200 सेंटीमीटर दिया है, माइनस नहीं दिया है, तो 200 सेंटीमीटर वाले पे आप क्लिक कर देना। बात क्लियर? अब देखो एक प्रश्न और पूछता है बच्चों कि मानव नेत्र की प्रकृति क्या होती है। तो एक बात आप समझ लेना कि मानव नेत्र की जो प्रकृति होती है वो अभिसारी प्रकार की होती है। कैसा होता है? अभिसारी। ठीक है, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है बच्चों? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। आपसे रिक्वेस्ट है आप खगोलीय दूरदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से संबंधित जो मैराथन क्लास का वीडियो है उसको आप जरूर देख लें, क्योंकि बच्चों उसमें से आपको 5 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, यदि आपके बोर्ड एग्जाम में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी या परावर्तित दूरदर्शी से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो वो 5 नंबर या 3 नंबर में पूछे जाएंगे। बात क्लियर? तो अब बच्चों हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपके बोर्ड पेपर सेट में पूछ रखा है। ठीक है, कह रहा है आंख पर चंद्रमा का दर्शन कोण 0.6 डिग्री है। चंद्रमा एक वस्तु है और आंख पर उसका दर्शन कोण बच्चों बन रहा है 0.6 डिग्री। बात समझना, तो वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया जो कोण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? दर्शन कोण कहते हैं। अब आप ध्यान देना, दूरदर्शी के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 200 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। मतलब अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी 200 सेंटीमीटर है और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। कह रहा है दूरदर्शी से देखने पर चंद्रमा का दर्शन कोण कितना होगा। अब मेरी बात को आप समझना। ठीक है, पहले क्या है? चंद्रमा द्वारा हमारी आंख पर जो बनाया गया कोण है वो कितना है? 0.6 डिग्री है। मतलब अभी दूरदर्शी नहीं लगाई गई है। जब हम दूरदर्शी लगा लेते हैं तब उसका क्या होता है? आकार बड़ा हो जाता है। आकार बड़ा होने का मतलब क्या हो गया? दर्शन कोण क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो यही है कि प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण के अनुपात को हम बोलते हैं आवर्धन क्षमता। बात क्लियर? अब ध्यान देना, तो आवर्धन क्षमता का यहाँ पर 2 फार्मूला निकल के आता है।
m बराबर होता है बीटा बटे अल्फा। बीटा क्या है बच्चों, यंत्र लगा लेने के बाद का दर्शन कोण है, और अल्फा क्या है, यंत्र लगाने से पहले का दर्शन कोण है। मतलब हम किसी वस्तु को ऐसे ही देख रहे हैं, कुछ न कुछ तो दर्शन कोण बनेगा। हो सकता है वो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई न दे रही हो, या उसको हम और बड़े आकार में देखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, दूरदर्शी लगा देंगे। तो दूरदर्शी लगा देंगे तो दूर स्थित वस्तु हमें क्या होगी, नजदीक दिखाई देगी और आकार में बड़ा दिखाई देने लगेगा। तो यंत्र लगाने के बाद का जो दर्शन कोण है और यंत्र लगाने से पहले का जो दर्शन कोण है, इसी के अनुपात को हम बोलते हैं आवर्धन क्षमता। तो बीटा है बच्चों यंत्र लगाने के बाद का दर्शन कोण, अल्फा है यंत्र लगाने से पहले का दर्शन कोण। ठीक है, एक और दर्शन कोण का फार्मूला होता है, क्या होता है, FO अपान FE। क्या होता है, FO अपान FE। ठीक है, फिर कह रहा है कि दूरदर्शी और नेत्रिका की जो फोकस दूरियां हैं 200 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है। अब हम आपको बता दें, चंद्रमा, आंख पर चंद्रमा का जो दर्शन कोण है उसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और लास्ट में हमें दूरदर्शी से देखने पर चंद्रमा का दर्शन कोण निकालना है, मतलब हमें बीटा निकालना है। ठीक, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी बच्चों दे रखी है 200 सेंटीमीटर और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब आप जरा ध्यान देना, हमें क्या निकालना है, दूरदर्शी से देखने पर चंद्रमा का दर्शन कोण। ठीक, अब इन दोनों संबंधों में वैल्यू को पुट कर दो। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू नहीं पता रहेगी वो अपने आप निकल जाएगा। मतलब बीटा हमें निकालना है, अल्फा की वैल्यू है 0.6 और FO की वैल्यू है 200 सेंटीमीटर, FE की वैल्यू है बच्चों 10। तो 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, अब आप क्या करो, बीटा बराबर 0.6 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 इंटू हो गया 0.6। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 20 का 0.6 में मल्टीप्लाई करोगे। सिंपल तरीका एक बता दूं, थोड़ा भी डाउट हो रहा हो तो 20 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 10 गुणे 0.6। तो 10 का 0.6 में यदि आप गुणा करोगे तो हो जाएगा बच्चों 6, फिर 6 का 2 में आप गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 12। मतलब दर्शन कोण आपका निकल के आ गया 12 डिग्री। कौन सा दर्शन कोण है, दूरदर्शी से देखने पर चंद्रमा पर बना दर्शन कोण। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड पेपर सेट में पूछ रखा है और इस साल आने की इसकी संभावना बन रही है। तो ये है बच्चों इस वीडियो का लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है, कह रहा है एक दूरदर्शी के अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी 1.00 मीटर है। अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी को हम FO से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अभिदर्शक लेंस की जो फोकस दूरी है वो आपका है 1.00 मीटर। यदि आप बच्चों इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर। क्लियर, कह रहा है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब बच्चों बनता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। कहाँ बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। बात क्लियर। फिर कह रहा है तो लेंसों के बीच की दूरी 1.05 मीटर होती है। तो लेंसों के बीच की दूरी बच्चों हो जाएगी FO प्लस UE। ध्यान देना, एक एक स्टेप पढ़ता जा रहा हूं, एक एक स्टेप में लिखता जा रहा हूं। इतना मीटर, लेंसों के बीच की दूरी FO प्लस UE बराबर 1.05 मीटर। तो 1.05 को मीटर को यदि आप सेंटीमीटर में बदलोगे तो ये हो जाएगा 105 सेंटीमीटर। अब आप जरा ध्यान देना, FO की वैल्यू कितना पता है
100 सेंटीमीटर। तो ये हो गया UE बराबर 105 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान देना, तो UE बराबर आ जाएगा 105, 100 को आप इधर करो, 105 माइनस 100 बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। बात क्लियर? अब देखो निकालना क्या है आपको, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी मतलब हमें FE निकालना है तथा दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब आप देखो लेंस सूत्र हम यहाँ अप्लाई करेंगे। लेंस सूत्र बच्चों सबको पता है। लेंस सूत्र से लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। क्लियर? अब ध्यान देना, प्रतिबिंब बच्चों कहाँ बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, मतलब v की वैल्यू हो जाएगी -25 सेंटीमीटर। v क्या है, लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी, मतलब जहां प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बच्चों होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया -25 और माइनस u की वैल्यू कितनी आई है, 5 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, तो लेंस के बाईं ओर होगा तो ये भी हो जाएगा -5, क्योंकि लेंस के बाईं ओर जो नापी गई दूरी होती है बच्चों ऋणात्मक होती है, लेंस के दाईं ओर नापी गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। बात क्लियर? अब आप देखो f को आप लिख सकते हो FE, तो 1/-25 माइनस माइनस हो गया प्लस 1/5 1/FE, -25 और 25 सॉरी -25 और 5 का जो LCM होगा वो होगा आपका 25। तो 25 से कम 25 ऊपर हो जाएगा -1, 5 × 25 तो यहाँ हो गया 5 बराबर 1/FE। ठीक, तो 5 में से 1 गया बच्चों, हो जाएगा 4/25 बराबर 1/FE। अब FE यदि आपको निकालना है तो FE को ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो FE जब ऊपर जाएगा बच्चों तो इधर से 25 भी ऊपर चला जाएगा, मतलब ये आ गया 25/4 बराबर FE। ठीक है, मतलब FE बराबर आ गया प्लस 25/4 सेंटीमीटर, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। यदि आप इसे कैलकुलेट करते हो तो 6 चौका हो गया 24। ठीक है, हासिल 1 दशमलव लगाएंगे तो 4 दूना हो गया 8, फिर 2, 4 5 हो गया 20। क्लियर बात? फिर आपसे एक चीज और पूछ रहा है, कह रहा है दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालिए। जब बच्चों अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब आपकी दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का जो फार्मूला होता है वो m बराबर होता है -FO/FE इंटू 1 + FE/d। क्लियर बात? आपको FO की वैल्यू पता है, FE की वैल्यू पता है, D की वैल्यू पता है, आप इसे खुद सॉल्व कर लें। बात समझ गए? सॉल्व कर लोगे ना? उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। यदि आप इस चैप्टर के मैराथन क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो मैराथन क्लास का वीडियो आप जरूर देख लीजिए, जिससे आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अथवा यौगिक सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी तथा परावर्तित दूरदर्शी के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे और इनसे संबंधित आने वाले प्रश्न को आपको लगाने में थोड़ा भी तकलीफ नहीं होगा। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।